महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर पालघर लिंचिंग की गूंज तेज हो गई है। 2020 के इस बहुचर्चित मामले के आरोपी काशीनाथ चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सीधा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है और हमला इतना तीखा किया है कि राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ गया है। तो दर्शकों, आइए सीधे चलते हैं हमारी रिपोर्ट की ओर। दर्शकों, बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में ठंडक जैसा कुछ नहीं है और अगर बात उद्धव ठाकरे की हो तो माहौल कब गर्म हो जाए कहना मुश्किल है। लेकिन इस बार आग उस मुद्दे पर लगी है जिसे बीजेपी ने खुद ही अपने दौर में बड़ा बनाया था, पालघर लिंचिंग। बता दें कि 2020 में साधुओं की हत्या के इस दर्दनाक घटना के एक आरोपी काशीनाथ चौधरी के बीजेपी में शामिल होते ही उद्धव ठाकरे भड़क उठे हैं। मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने सवाल दागा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब हमें हिंदुत्व विरोधी बताया गया, आज वही काशीनाथ चौधरी बीजेपी में शामिल हो रहा है। अगर वह दोषी था तो पार्टी में क्यों लिया और अगर निर्दोष था तो जेल में क्यों डाला गया। तो वही दर्शकों, उद्धव ठाकरे यही नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को न सिर्फ शिवसेना से बल्कि पूरे हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। यह मामला सिर्फ पालघर तक सीमित नहीं था, इसका राजनीतिक निशाना प्रदेश की पूरी महायुति सरकार भी थी। राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को बिना नाम लिए याद दिलाया कि जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वे सत्ता में बैठे हैं, उसकी नींव शिवसेना ने ही उन्हें सौंपी थी। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि 25 साल साथ रहे, हिंदुत्व के नाम पर हमारे साथ चले, गांव-गांव घुमाए, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचे हमें ही लात मार दी। दिल्ली एक समय मराठा घोड़ों की टाप से हिलती थी, आज वही दिल्ली के जूते चाटते दिख रहे हैं। ये भगवा परिवार के नहीं, ये गद्दार है। ऐसे में दर्शकों, तीखे शब्द, सीधा चोट और राजनीतिक कमान का साफ संकेत है कि 2025 के चुनाव करीब है और उद्धव ठाकरे किसी भी सियासी प्रहार को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। लेकिन उद्धव का हमला सिर्फ पालघर और शिंदे तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने ड्रग्स माफिया को टिकट देने के आरोपों के साथ केंद्र सरकार को भी घेरा। उन्होंने बताया कि देश बर्बाद हो रहा है, कोई भी आए जांच पड़ताल नहीं, बस पार्टी में भर्ती कर लो। ड्रग्स माफिया को मेयर का टिकट दे दिया जाता है, ये कैसा राष्ट्रवाद है। उद्धव ने यह भी कहा है कि बीजेपी अपने विरोधियों पर तो लव जिहाद का आरोप चिपका देती है, लेकिन जब वही काम पार्टी खुद करती है तो वो अमर प्रेम कहलाता है। ऐसे में दर्शकों, उद्धव ठाकरे के भाषण का एक बड़ा हिस्सा शिव सैनिकों का मनोबल बढ़ाने में भी गया। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे के दौर की याद दिलाई और 1977 की वह मशहूर घटना भी जब जनता पार्टी की मुंबई रैली शिव सैनिकों के एक संकेत पर भी कर गई थी। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति उम्र से नहीं सोच से बूढ़ा होता है। आप लोग बाला साहब की ढालते आज भी है, शिवसेना आपकी वजह से जिंदा है और किसी की वजह से नहीं। ऐसे में दर्शकों, कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे का संदेश साफ था, ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, पहचान की है और बीजेपी को पालघर मामले पर जवाब देना ही होगा। दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे पर सफाई देती दिख रही है कि काशीनाथ चौधरी के मामले की जांच कोर्ट और एजेंसियों ने की है, लेकिन राजनीतिक विवाद अब खुल चुका है और महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे मुद्दे चुनाव तक ठंडा पड़ते नहीं बल्कि और ज्यादा भड़कते हैं। तो दर्शकों, पालघर लिंचिंग जैसा संवेदनशील मामला एक बार फिर महाराष्ट्र में राजनीतिक तूफान ला चुका है। उद्धव ठाकरे के निशाने पर बीजेपी और महायुति सरकार दोनों हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी इस आरोपों की आंधी को कैसे रोकती है और क्या यह मुद्दा आने वाले चुनाव में बड़ा असर डालता है। फिलहाल इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।